नमस्कार। आज हम एक आने वाली फिल्म है जुगनुमा, जिसका सबटाइटल है द फेबल। उसकी दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। हमारे पास एक लेख है जो इसकी रिलीज, टीम और कुछ दिलचस्प बातों पर रोशनी डालता है। जी। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इसमें क्या खास है, कहानी क्या है, कौन लोग हैं पीछे, और ये चर्चा क्यों हो रही है इतनी। बिल्कुल, देखते हैं क्या कुछ है इसमें। तो सबसे पहले नाम तो हो गया जुगनुमा द फेबल, हम्म। और शैली बताई गई है जादुई यथार्थवाद ड्रामा। हाँ, मैजिकल रियलिज्म। ये वो होता है यहाँ कहानी तो असल दुनिया में ही चलती है, पर उसमें कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो थोड़ी जादुई सी लगती हैं, पर किरदार उन्हें बहुत स्वाभाविक रूप से लेते हैं। अच्छा अच्छा, पूरी तरह फैंटेसी नहीं। नहीं नहीं, असलियत के करीब, बस जरा सा हटके। दिलचस्प है ये। कहानी का समय है 80 के दशक का अंत। जगह है भारतीय हिमालय का कोई इलाका, फलों के बागानों का एक बड़ा एस्टेट। और कहानी घूमती है देव के इर्द गिर्द, जिनका किरदार निभा रहे हैं मनोज बाजपेयी। कहानी शुरू होती है जब देव अपने एस्टेट में देखते हैं कि पेड़ रहस्यमय तरीके से जल रहे हैं। और वो रोक नहीं पाते इसे। हाँ, लेख में यही लिखा है कि उनकी कोशिशों के बाद भी आग लगती रहती है, और ये घटनाएं उन्हें और उनके परिवार को जैसे अपनी असलियत देखने पर मजबूर करती हैं। अच्छा, तो सिर्फ रहस्य नहीं है, एक इमोशनल एंगल भी है, खुद को और रिश्तों को समझने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। कलाकारों की बात करें तो मनोज बाजपेयी तो हैं ही, साथ में दीपक डोबरियाल, प्रियंका बोस और तिलोत्तमा शोम। ये सभी बहुत सशक्त एक्टर्स हैं। हाँ, कास्ट तो बहुत दमदार लग रही है। और डायरेक्टर हैं राम रेड्डी, जिन्होंने पहले तिथि बनाई थी। हाँ, तिथि तो काफी चर्चित हुई थी, बहुत जमीनी और असली फिल्म थी वो, कन्नड़ में थी शायद। जी, कन्नड़ में। तो राम रेड्डी का नाम जुड़ना भी उम्मीदें जगाता है। यकीनन। और जो सबसे अहम जानकारी है शायद, रिलीज डेट 12 सितंबर, सिनेमाघरों में। अच्छा, ज्यादा दूर नहीं है फिर तो। नहीं। और सुनिए, यहाँ एक और बहुत बड़ा नाम जुड़ रहा है, बल्कि दो बड़े नाम। कौन? गुनीत मोंगा कपूर और अनुराग कश्यप। ये दोनों एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पे जुड़े हैं। अरे वाह! अनुराग कश्यप और गुनीत मोंगा, ये तो भारतीय सिनेमा के बड़े नाम हैं। बिल्कुल, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का मतलब है कि वो प्रोजेक्ट को एक तरह से अपना समर्थन दे रहे हैं, उसे आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। उनका नाम जुड़ना ही फिल्म का वजन बढ़ा देता है। हाँ, क्योंकि ये दोनों जाने भी जाते हैं थोड़ा हटके और अच्छी कहानियों को सपोर्ट करने के लिए। सही कहा। तो अगर ये दोनों साथ आए हैं, तो फिल्म में कुछ तो बात होगी जिसने उन्हें खींचा। हाँ, और अनुराग कश्यप ने तो बोला भी है इस बारे में। उन्होंने कहा कि उन्हें राम रेड्डी की तिथि बहुत पसंद आई थी, उसकी वो असलियत, वो जमीनी पकड़। हाँ, तो ये दिलचस्प है कि तिथि की असलियत पसंद करने वाले कश्यप को जुगनुमा, जो जादुई यथार्थवाद है, वो कैसी लगी। सही बात है। तो कश्यप कहते हैं कि जुगनुमा एक ऐसी फिल्म है जो टाइमलेस है, समय से परे लगती है। कहानी बहुत मानवीय है, गहराई है उसमें, लेकिन उसमें एक जादुई सा एहसास भी है, शायद वही मैजिकल रियलिज्म वाला पुट। हाँ, लगता है उनके लिए वो मानवीय कहानी और उसका जो अलग सा अंदाज है, दोनों चीजें क्लिक कर गईं। और मनोज बाजपेयी की एक्टिंग की उन्होंने खास तारीफ की है। कहा है कि बाजपेयी ने जैसा काम इसमें किया है वैसा पहले नहीं देखा। बहुत ही ठहरा हुआ, रहस्यमयी और दिल को छूने वाला। वाह, ये तो बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है, खासकर कश्यप जैसे निर्देशक से। जी, और वो कह रहे हैं कि उन्हें गर्व है कि वो इस फिल्म को भारतीय दर्शकों तक ला रहे हैं। अच्छा, और गुनीत मोंगा, उनका क्या कहना है? गुनीत मोंगा का नजरिया भी काफी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि जब पहली बार फिल्म देखी तो लगा जैसे कोई आईना देख लिया हो। आईना। शायद खुद की या समाज की कोई सच्चाई दिखी होगी। हाँ, शायद। और बोली कि फिल्म ने उन्हें बेचैन भी किया और एक तरह का सुकून भी दिया, और ये याद दिलाया कि सिनेमा का मकसद सिर्फ मनोरंजन से कहीं ज्यादा है। ये गहरी बात है। और उन्होंने राम रेड्डी को आज के भारतीय सिनेमा की सबसे रोमांचक आवाजों में से एक बताया है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, सबसे रोमांचक आवाजों में से एक। बिल्कुल, और यही नहीं रुकी वो। उन्होंने कहा कि मनोज बाजपेयी और बाकी कलाकारों के प्रदर्शन के साथ मिलकर ये फिल्म एक मॉडर्न क्लासिक बनने जा रही है। मॉडर्न क्लासिक? अरे बाप रे, ये तो उम्मीदें बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है। ये शब्द ऐसे इस्तेमाल नहीं होता। सही कहा। प्रस्तुतकर्ताओं को फिल्म पर भरोसा पूरा है। यकीनन। और गुनीत ने एक और बड़ी अनोखी बात बताई है, जो आजकल सुनने कोई नहीं मिलती, कि ये फिल्म सेलुलॉइड फिल्म रील पर शूट हुई है। क्या बात कर रहे हैं? असली फिल्म रील पर, डिजिटल पर नहीं? जी हाँ। ओ, ये तो आजकल बहुत ही रेयर है।
महंगा भी पड़ता है और मुश्किल भी होता है। हाँ, और गुनीत का कहना है कि इसी वजह से फिल्म के रंगों का हर कण बोलता सा लगता है और उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। उन्हें लगता है कि इससे फिल्म को एक टाइमलेस फील मिला है। ये एक बहुत बड़ा आर्टिस्टिक फैसला है। डिजिटल आसान है, सस्ता है, पर फिल्म रील का अपना एक अलग टेक्सचर होता है, एक एहसास, वो ग्रीन, वो रंगों की गहराई। शायद कहानी की मांग यही थी। शायद। और इसीलिए गुनीत मानती हैं कि ऐसी फिल्मों का अनुभव सिनेमा घर में ही लेना चाहिए, बड़े पर्दे पर। हाँ, ये बात तो समझ आती है। मेकर्स चाहते हैं कि उसे उसी माहौल में देखा जाए जिसके लिए बनाया है। अब अगर हम खुद निर्देशक राम रेड्डी की बात करें तो उन्होंने कहा है कि जुगनुमा बनाना उनके लिए एक बहुत ही पर्सनल यात्रा रही है। पर्सनल, अच्छा, मतलब कहानी उनके निजी अनुभवों से जुड़ी हो सकती है। हाँ, उन्होंने बताया कि ये उनकी यादों, लोक कथाओं और इतिहास से प्रेरित है। तो जाहिर है इसमें उनका अपना एक नजरिया, अपनी जड़ें झलकेंगी। ये बात तो इसे और भी खास बना देती है। और वो इस बात के लिए आभारी हैं कि फिल्म को दुनिया भर में सराहना मिली है भारत में रिलीज से पहले ही। जी, और कश्यप और मोंगा का जुड़ना वो उनके लिए एक बड़ा सम्मान है, ऐसा उन्होंने कहा। और ये भी साफ किया कि फिल्म को बनाते हुए उनका इरादा एक बड़े पैमाने का सेंसरी एक्सपीरियंस देने का था। सेंसरी एक्सपीरियंस मतलब संवेदी अनुभव, जो सिर्फ कहानी ना बताए बल्कि आपको महसूस कराए, विजुअली, साउंड से, इमोशनली। हाँ, शायद यही मतलब है, एक ऐसा अनुभव जो आपको पूरी तरह से खींच ले। और उनका सपना था कि दर्शक इसे थिएटर में ही महसूस करें, जो अब 12 सितंबर को पैन इंडिया रिलीज के साथ पूरा हो रहा है। पैन इंडिया रिलीज मतलब कई भाषाओं में आएगी? हाँ, आमतौर पे पैन इंडिया का यही मतलब होता है। हिंदी के साथ साथ शायद तमिल, तेलुगु और दूसरी भाषाओं में भी। ये दिखाता है कि मेकर्स को यकीन है कि कहानी पूरे देश के दर्शकों को पसंद आएगी। अच्छा, एक और जरूरी बात, फिल्म के हिंदी डायलॉग्स लिखे हैं वरुण ग्रोवर ने। अरे वाह, वरुण ग्रोवर, ये तो कमाल की बात है। उनकी लेखनी तो बहुत ही पैनी और सेंसिटिव होती है। बिल्कुल, चाहे गाने हो, स्टैंड अप हो या स्क्रीन प्ले, तो उनके डायलॉग से भी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। हाँ, ये टीम तो सच में बहुत मजबूत लग रही है हर डिपार्टमेंट में। भारत में डिस्ट्रीब्यूशन का काम फ्लिप फिल्म्स कर रही है। उनके रंजन सिंह ने कहा है कि वो ऐसी फिल्मों को सपोर्ट करना चाहते हैं और उन्हें उम्मीद है कि ये फिल्म दर्शकों पर लंबे समय तक असर छोड़ेगी। डिस्ट्रीब्यूशन भी जरूरी है ताकि फिल्म सही ऑडियंस तक पहुंचे। और प्रोडक्शन किया है पर्सपेक्टिव्स प्रोडक्शन ने, मैक्स मीडिया और सिक्ख्या एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर। सिक्ख्या तो गुनीत मोंगा की ही कंपनी है। जी हाँ, तो उनका जुड़ाव तो शुरू से ही गहरा है। अच्छा, अब आते हैं उस इंटरनेशनल पहचान पर जिसका आपने जिक्र किया था। हाँ, वो फेस्टिवल रन। जी, इसका वर्ल्ड प्रीमियर हुआ बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, बर्लिनाले, जो दुनिया के टॉप फेस्टिवल्स में गिना जाता है। वहां चुना जाना ही बड़ी बात है। बिल्कुल, और सिर्फ चुना ही नहीं गया, इसने यूके में लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता। अच्छा, लीड्स में बेस्ट फिल्म। हाँ, और फिर भारत में मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल में स्पेशल जूरी अवार्ड मिला। वाह, तो मतलब रिलीज से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे पहचान और सम्मान मिला है। जी, ये सब दिखाता है कि फिल्म में कलात्मक रूप से कुछ खास है जिसे दुनिया भर के जूरी और समीक्षक सराह रहे हैं। तो अगर हम सारी बातें एक साथ रखें, जुगनुमा, द फेबल, जादुई यथार्थवाद ड्रामा, राम रेड्डी का निर्देशन, मनोज बाजपेयी लीड में, साथ में बेहतरीन कास्ट, 80 के दशक के हिमालय की पृष्ठभूमि, रहस्यमयी आग, आत्मखोज, अनुराग कश्यप और गुनीत मुंगा प्रस्तुत कर रहे हैं, वरुण ग्रोवर के संवाद, सेलुलॉइड पर शूट हुई है, बर्लिन, लीड्स, मामी में सराही गई और 12 सितंबर को सिनेमाघरों में आ रही है। ठीक है, तो ये तो हो गई सारी जानकारी, लेकिन इन सब चीजों को जोड़कर देखें तो इसका असल महत्व क्या है, क्यों ये इतनी खास लग रही है? देखिए, मेरे ख्याल से कई बातें हैं। पहला तो जैसा हमने कहा, टैलेंट का जमावड़ा, रेड्डी, बाजपेयी, कश्यप, मोंगा, ग्रोवर, ये सब अपने आप में बड़े नाम हैं। दूसरा, इसकी शैली, जादुई यथार्थवाद, भारतीय मेन स्ट्रीम में ये ज्यादा देखने को नहीं मिलता, तो ये कुछ नया और अलग अनुभव दे सकती है। तीसरा वो अंतर्राष्ट्रीय सफलता, फेस्टिवल्स में अवार्ड जीतना दिखाता है कि कहानी में दम है, क्राफ्ट में दम है। ये क्वालिटी का एक पैमाना बन जाता है। और चौथा, वो सेल्यूलॉइड वाली बात। हाँ, चौथा और शायद सबसे अनोखा पहलू आज के दौर में, डिजिटल की भीड़ में फिल्म रील पर शूट करना, ये एक कलात्मक प्रतिबद्धता दिखाता है, निर्देशक का अपने विजन पर भरोसा दिखाता है। तो ये सब मिलकर इसे एक मस्ट वॉच जैसा बनाते हैं। वाकई, ये सब सुनकर तो उत्सुकता काफी बढ़ गई है। अच्छा, अंत में एक सवाल मन में आ रहा है। निर्देशक ने कहा कि फिल्म यादों, लोक कथाओं और इतिहास से प्रेरित है। जी। और विषय है रहस्य, प्रकृति, आत्मखोज।
ये सब काफी गहरे विषय हैं। हाँ बिल्कुल। सवाल ये है कि इन गहरी चीजों को, इन जटिल भावनाओं को सीधे सीधे रियलिस्टिक तरीके से ना दिखाकर ये जो जादुई यथार्थवाद की शैली है इसमें दिखाना, ये कहानी की सच्चाई को कैसे बदलता होगा? क्या इससे हमें कुछ ऐसा दिखता है जो सीधी नजर से ना दिखे? ये बहुत अच्छा सवाल है। हो सकता है कि वो जादुई तत्व एक मेटाफर की तरह काम करते हों। शायद वो आग सिर्फ पेड़ों को नहीं जला रही, बल्कि किरदारों के अंदर कुछ दबा हुआ है, कोई सच, कोई राज, उसे बाहर ला रही हो। कई बार ये शैली अंदरूनी सच्चाइयों को बाहर दिखाने का एक तरीका बन जाती है। दिलचस्प। हाँ। और दूसरा सवाल जुड़ा है सेल्यूलॉइड से। आज जब डिजिटल इतना एडवांस्ड है, तब भी फिल्म रील पर शूट करने से अनुभव में क्या वाकई कुछ अलग आता है, या ये सिर्फ एक नॉस्टैल्जिया है? इसका कहानी के मूड पर, एहसास पर क्या असर पड़ता होगा? ये भी सोचने वाली बात है। कुछ लोग कह सकते हैं कि डिजिटल से भी वो लुक मिल सकता है आज, लेकिन बहुत से फिल्म मेकर्स मानते हैं कि फिल्म रील में एक ऑर्गेनिक सी बात होती है, एक एहसास जो डिजिटल से अलग होता है। शायद वो धीमापन, वो अनिश्चितता, वो टेक्सचर कहानी के मूड से मेल खाता हो, जो यादों और रहस्य की बात कर रहे हैं। ये क्राफ्ट पर ध्यान देने जैसा भी है। बिल्कुल। आज की तेज दुनिया में ये चीज दुर्लभ है। तो ये कुछ सवाल हैं जो शायद फिल्म देखने के बाद ही और खुलेंगे, लेकिन हाँ, फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं, एक अनुभव होने का वादा करती हुई तो लग रही है। जी, इंतजार रहेगा 12 सितंबर का।